नमस्कार दोस्तों, अपग्रेड योर स्किल यूट्यूब चैनल में मैं आशीष कुमार आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम अपने चैनल में नया प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं जो कि आंसर राइटिंग के पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 से संबंधित प्लेलिस्ट रहेगा, जिसमें से आज का टॉपिक रहेगा हमारा लोक प्रशासन। दोस्तों, लोक प्रशासन सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है और चूंकि अधिकतर मैंने देखा है कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ज़्यादा सफल रहते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों की अपेक्षा, तो उन्हीं के दिक्कत को ध्यान में रखते हुए आंसर राइटिंग कैसे लिखा जाता है इससे संबंधित ये हमारा प्ले लिस्ट रहेगा, जिसमें से हर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को इससे काफ़ी मदद मिलेगी। तो बिना लेट किए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक रहेगा लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और चूंकि ये प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है जो कि अलग ही प्लेलिस्ट में जाएगा, तो साथ साथ पढ़ते रहिएगा। और प्रश्न पत्र 2 से संबंधित शासन, संविधान, राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध आता है। तो ये वाले जो प्लेलिस्ट रहेगा हमारे चैनल में, इसमें इन्हीं सब टॉपिकों से रिलेटेड लेक्चर रहेंगे और नोट्स रहेंगे। तो बिना लेट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास है लोक प्रशासन। लोक प्रशासन, तो लोक प्रशासन की अधिक व्यापक अवधारणा का ही एक पहलू है। इसलिए लोक प्रशासन का अर्थ समझने से पहले यह आवश्यकता है कि हम प्रशासन शब्द का अर्थ समझ लें। ठीक है, तो अंग्रेजी शब्द एडमिनिस्टर, प्रशासन करना, एडमिनिस्टर का मतलब होता है प्रशासन करना। 2 लैटिन, माफ कीजिएगा ये लैटिन है, शब्द एड और मिनिस्टर के मेल से निकलता है, जिसका अर्थ है सेवा करना या प्रबंधित करना। समझ गए होंगे। तो प्रशासन का शाब्दिक अर्थ है सार्वजनिक या निजी मामलों का प्रबंधन। उम्मीद करता हूं आप प्रशासन का परिभाषा समझ गए होंगे, पर क्या केवल इतने ही परिभाषा से पूरे नंबर तो नहीं मिल सकते दोस्तों, क्योंकि उसके साथ और भी विद्वान हैं, उनके द्वारा प्रशासन की व्याख्या कही गई है। यदि हम वो भी 2-3 विद्वानों का नाम ऐड करके उनके द्वारा कही गई बातों को यदि ऐड करते हैं, तब जाके हमें पूरा नंबर मिलता है। तो इसलिए मैंने प्रशासन से संबंधित जो विद्वानों ने जो कहा है, कोशिश किया हूं कि कुछ विद्वानों का नाम और उनके द्वारा कही गई बातें प्रशासन से संबंधित वो ऐड किया हूं, जो आपको मेंस आंसर राइटिंग में पूरा नंबर दिलाएगी। तो चलिए जानते हैं। प्रशासन की अवधारणा को विभिन्न विद्वानों ने तरह तरह से परिभाषित किया है। ये लिखना जरूरी है दोस्तों। प्रशासन शब्द की व्याख्या करने के बाद 1-2 वैज्ञानिक का यदि आप नाम लिखते हैं और उनके द्वारा प्रशासन से रिलेटेड जो बातें कही हैं वो लिखते हैं, तो ये 100% चांस रहेगा कि आपको उससे पूरा नंबर मिलेगा। तो बात करते हैं E.N. ग्लैडन। इन्होंने कहा है प्रशासन एक लंबा और थोड़ा आडंबरपूर्ण शब्द है। ठीक है, वनडे एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किसने कहा है प्रशासन एक लंबा और आडंबर पूर्ण शब्द है, तो आपका आंसर होना चाहिए E.N. ग्लैडन ने कहा है। ठीक है, ये चूंकि प्री कम मेंस के लिए है तो ये दोनों में काम आएगा। अब ये आप पे डिपेंड करती है कि आप जानकारी कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा प्रशासन एक लंबा और थोड़ा आडंबरपूर्ण शब्द है, लेकिन इसका सीधा साधा अर्थ है मामलों का प्रबंधन करना, लोगों का देखभाल करना, उनका ध्यान रखना, यह एक निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया सुनिश्चित कार्य है। ये कहा है E.N. ग्लैडन महाशय ने। आगे बढ़ते हैं। फेलिक्स ए निग्रो के अनुसार ये कहते हैं किसी लक्ष्य का प्राप्त करने के लिए लोगों और सामग्रियों का संगठन और उसका उपयोग ही प्रशासन है। फेलिक्स ए निग्रो कहते हैं किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों और सामग्रियों के संगठन और उपयोग ही प्रशासन है। महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये सब आप नोट बनाते चलेंगे और ऐसे इसका नोट तो हम अपने लिंक में प्रोवाइड करेंगे ही, लेकिन आप खुद से नोट बनाते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
अब बात करते हैं, हर्बर्ट ए साइमन कहते हैं, अपने व्यापकतम अर्थ में प्रशासन को समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपसी सहयोग से काम करते हुए समूहों की गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। फिफनर ने कहा है, प्रशासन वांछित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किए जाने वाला मानव और भौतिक संसाधनों का संगठन और निर्देशन है। एल डी वाइट, प्रशासन की कला किसी लक्ष्य या उद्देश्य को हासिल करने के लिए अनेक व्यक्तियों के कार्यों का निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण है। ठीक है, ये एल डी वाइट का अधिकतर लोक प्रशासन से संबंधित कोई ना कोई बातें आते ही रहता है। तो ये महाशय में तो आप विशेष ध्यान दीजिए। इनके अनुसार प्रशासन की कला किसी लक्ष्य या उद्देश्य को हासिल करने के लिए अनेक व्यक्तियों के कार्यों का निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण है। ऐसी है लूथर गुलिक। इनके अनुसार प्रशासन का सरोकार निर्धारित उद्देश्यों को पूर्ति के साथ कामों को कराने से है। ठीक है, लूथर गुलिक के अनुसार प्रशासन का सरोकार निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के साथ कामों को कराने से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज ई बर्कले, इनके अनुसार प्रशासन एक प्रक्रिया है जिनमें मान व समान लक्ष्यों का दिशा में मिलजुल कर कार्य करते हैं। ठीक है, जॉर्ज ए बर्कुले कहते हैं, प्रशासन एक प्रक्रिया है जिसमें मान व समान लक्ष्यों की दिशा में मिलजुल कर कार्य करते हैं। कीथ एंडरसन, इनके अनुसार प्रशासन तार्किक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों और संसाधनों का व्यवस्थापन है। ठीक है, कीथ एंडरसन कहते हैं प्रशासन तार्किक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति और संसाधनों का व्यवस्थापन है। आर डब्ल्यू ट्रीट, ये कहते हैं प्रशासन उन घटक तत्वों की एक किस्म है जो साथ मिलकर कार्य करते हुए एक सुपरिभाषित कार्य का परिणाम पैदा करते हैं। प्राथमिक रूप से प्रशासन अस्थायी असंभागिता के आधार पर कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों को संघ बनाने के लिए निर्देशित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह मानवीय प्रयासों को एकीकृत करने की प्रक्रिया है ताकि एक अपेक्षित परिणाम प्राप्त किया जा सके। साथ ही प्रशासन प्रेरणात्मक आवेग और भावना का केंद्रीय पावर हाउस है जो संस्था को अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए संचालित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डी वार्डो के अनुसार प्रशासन सहकारी मानव प्रयास का एक प्रकार है जिसमें तार्किकता की एक उच्च मात्रा मौजूद होती है। ठीक है, डी वार्डो के अनुसार प्रशासन सरकारी मानव प्रयास का एक प्रकार है जिसमें तार्किकता का एक उच्च मात्रा मौजूद होती है। तो किसके कथन अनुसार तार्किकता की एक उच्च मात्रा प्रशासन में उपस्थित होती है? ऐसा भी वनडे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपका आंसर होना चाहिए डी वार्डो। आगे बढ़ते हैं। जेम्स मैककोनी, ठीक है, ये रहे डी वार्डो, जेम्स मैककोनी। इनके अनुसार प्रशासन एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मानव और सामग्रियों का संगठन और प्रयोग है। ठीक है, जेम्स मैककेनी के अनुसार प्रशासन एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मानव और सामग्रियों का संगठन और प्रयोग है। यह उन प्रबंधों का विशेषीकृत व्यवसाय है जिनके पास व्यक्तियों तथा भौतिक संसाधनों को संगठित व निर्देशित करने का उसी प्रकार का एक कौशल होता है जैसा कि एक इंजीनियर में भवन निर्माण के लिए और एक चिकित्सक में बीमारियों को समझने के लिए निश्चित रूप में पाया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट इन्हीं से ही प्रश्न बनता है दोस्तों, खासकर वनडे एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। एफ एम मार्क्स के अनुसार प्रशासन क्या है? तो एम एफ मार्क के अनुसार प्रशासन एक सचेतन लक्ष्य के लिए किए जाने वाला प्रतिबद्ध कार्य है। यह मामलों का क्रम व्यवस्थापन और संसाधनों का अनुमानित प्रयोग है जिसके द्वारा वांछित चीजें घटित होती है और प्रत्येक चीज का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। उपरोक्त परिभाषाएं से स्पष्ट कर देती है कि प्रशासन के दो मूलभूत घटक हैं, पहला सामूहिक प्रयास और दूसरा समान लक्ष्य। ठीक है, उपरोक्त परिभाषाएं से स्पष्ट है कि प्रशासन के दो मूलभूत घटक है, पहला है सामूहिक प्रयास और दूसरा है समान लक्ष्य। इस प्रकार प्रशासन का अर्थ होता है एक समान लक्ष्य को पूरा करने के लिए लोगों के एक समूह का सामूहिक प्रयास। ठीक है, इस प्रकार प्रशासन का अर्थ होता है समान लक्ष्य को पूरा करने के लिए लोगों का सामूहिक प्रयास। उम्मीद करता हूं प्रशासन का
अर्थ समझ गए होंगे। प्रशासन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो वित्तपूर्ण संस्थागत व्यवस्थापनों में काम करती है। अपने संस्थागत व्यवस्थापनों के आधार पर प्रशासन को लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन में बांटा जाता है। लोक प्रशासन सरकारी व्यवस्थापन है, जबकि व्यक्तिगत प्रशासन गैर सरकारी व्यवस्थापन व्यापारिक या व्यापारिक उद्यम है। ठीक है, लोक प्रशासन सरकारी व्यवस्थापन है और जबकि व्यक्ति प्रशासन गैर सरकारी व्यवस्थापन व्यापारिक या व्यापारिक उद्यम है। तो ये थी लोक प्रशासन से संबंधित प्रशासन का परिभाषा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगे और मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मैटर करता है। धन्यवाद।